हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा और आप लोग हैं प्रवाह पे, हमारा यूट्यूब चैनल है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 6 से शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन 6 में सेट क्या दे रखा है हमको? कह रहा है कि एक सेट है A विच इज 1, 2, 3। ठीक है, और रिलेशन R आपको दे रखा है, वो दे रखा है 1, 2, 2, 1। ये आपको रिलेशन दे रखा है और ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना, तीनों चेक करने हैं हमको। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशन लिखोगे कि if A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो होता क्या है रिफ्लेक्सिव में? 1, 2, 3 था A में, तो आपको क्या देखना था कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये आपका R में होना चाहिए था, बट हियर इट डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है ना, 1, 2, 1, 2, and 3, 3 does not belong to R, therefore it is not reflexive। ठीक है, अब उसके बाद सिमेट्रिक देखना है आपको। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? रिलेशन के अंदर जो दे रखा है, अगर 1, 2 दे रखा है तो उसका 2, 1 होना चाहिए। ठीक, और इसके अलावा रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। ठीक है ना, तो हियर लेट A, B बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, तो B, A देन B, A बिलोंग्स टू R। यहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है? एज 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट कि 2, 1 भी R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा। अब उसके बाद देखना है आपको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखना है, तो यहां पे 1, 2, यहां पे दो एजम्पशन मानते हैं हम लोग कि भाई A, B यानी कि A 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 1 बिलोंग्स टू R, बट A, B और B, C बिलोंग कर रहे हैं R को, तो A, C भी होना चाहिए यानी कि 1, 1, बट here 1, 1 does not belong to R, therefore it is not transitive। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये जो इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ये तुम्हारे जो पेपर का पैटर्न है, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइप में आपको ये सब पूछा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि जो सेट A है वो सेट किसका है? सेट ऑफ all the books in the library। जितने भी बुक्स पढ़े हुए लाइब्रेरी में उन सबका सेट है A। और रिलेशन R आपको क्या दे रखा है? R दे रखा है x, y such that x and y have same number of pages। ठीक है, आपको रिलेशन ये दे रखा है, सेट दे रखा है कि सेट ऑफ ऑल बुक्स है, और रिलेशन ये दे रखा है, प्रूव करना है। इसमें प्रूव क्या करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब आपको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ये रिफ्लेक्सिव होगा अगर A, A बिलोंग्स टू R हो रहा है। अच्छा, यहां पे देखो A, A रखने पर, अगर A, A रखते हो तो यानी कि A एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक, मतलब कि अगर बुक सेम हो गई, अगर यहाँ रिलेशन क्या मतलब कि X एंड Y दो अलग अलग किताबों के सेम पन्ने होने चाहिए, बट अगर Y की जगह भी मैंने X ही रख दिया तो X एंड X यानी कि सेम बुक के सेम पन्ने तो इक्वल ही होंगे। मान लीजिए अगर ये बुक है, इसका पेज नंबर 44, इसका पेज नंबर 44 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हियर A, A belongs to R as A
ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, एक्स कॉमा वाई की जगह हमने ए रख दिया और ये स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना है कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a should also belongs to r for all a comma b belongs to a। कि अगर a comma b बिलोंग कर रहा है r को, तो उसका मतलब b comma a भी करना चाहिए, तब आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यहां पे अज्यूम कीजिए कि लेट a comma b belongs to r, तो इसका मतलब क्या हुआ, a comma b यहां पे रखिए, तो इसका मतलब हुआ a and b have same number of pages। अगर A और B के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसका मतलब B एंड A के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक, ये तो हमने अंडरस्टैंडिंग से वाली स्टेटमेंट लिखी है, और जैसे ही हमने अंडरस्टैंडिंग से ये स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को यहां देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये B A, यानी कि इसका मतलब हो गया ये B कॉमा A बिलोंग्स टू R। आ गया आपका। ठीक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपका यहां पे रिफ्लेक्सिव भी आ गया था, ये आपका यहां पे सिमेट्रिक भी आ गया। अब देखते थे कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव आप वर्बली बता सकते हो देख के कि ए और बी के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, और बी और सी के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो ए और सी के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, ओके। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies that a comma c belongs to R for all a b c belongs to A। कि अगर a b बिलोंग कर रहा है और b c बिलोंग कर रहा है, अगर ये दो assumption आप मानते हो, तो a comma c भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अगर a कॉमा b, तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और b कॉमा c बिलोंग्स टू R करने पर b एंड c हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर a b के सेम पेजेस है, b c के सेम पेजेस है, तो इसका मतलब आप इस दोनों स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हो, a एंड C have same number of pages। ठीक, और जैसे ये हमारा कंक्लूजन आ गया, तो इसका मतलब A एंड C have same number of pages का मतलब क्या हो गया कि A कॉमा C भी आपका बिलोंग कर गया R को, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये आपका सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, तो देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन as it is reflexive, symmetric and transitive relation। ठीक है, अगर आपने तीनों प्रूफ कर दिया तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। हाँ, इसमें जो मैंने रिफ्लेक्सिव बताया था ना, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ये बुक है, इसमें से 44 पेज है, तो उसी सेम बुक में अगर फिर से काउंट करो तो 44 ही आएगा। ठीक है ना, वो कहने का मतलब था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 था वो शायद, जिसमें हमारा सेट दे रखा था 1 2 3 4 5 6 इतना दे रखा था। ठीक है ना, और हमारा रिलेशन दे रखा था a कॉमा b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1, ये दे रखा था। और हमने क्या किया था, रिलेशन R बनाया था। ठीक, तो जब हमने 1 रखा था तो 1,2 आया था, 2 रखने पे 2,3, 3 रखने पे 3,4, 4 अगर आप रखोगे यहां पे तो 4,5, फिर a की वैल्यू 5 रखोगे तो 5,6। मैंने क्या किया था, उसमें 6 भी रख दिया था, तो 6,7 आ गया था। ठीक, लेकिन बैक टू डेफिनेशन पे जाओ। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन डिफाइन कैसे होता है, ए टू ए में रिलेशन डिफाइन है। यहां पे ए टू ए में अगर रिलेशन डिफाइन है, तो इसका मतलब बी जो है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 ही हो सकते हैं, 7 आपका नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज नहीं हो सकती है। लास्ट टाइम मैं जल्दी जल्दी में ये चीज नहीं बता पाया, ठीक है ना। ये चीज आप रेक्टिफाई करेंगे। ये आपका सिर्फ 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 तक ही रहेगा, क्योंकि जैसे ए की जो वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यूज ए की होती है सारी और सेकंड होती है बी की वैल्यूज, तो ए कितना हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ही हो सकता है। और वैसे बी भी आपका यहाँ पे तो खैर 1 आ ही नहीं रहा है, बट मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 6 तक ही जा सकता है, 7 नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये लास्ट टाइम में जो हो गया था मिस्टेक, उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब काफी बार ये बोर्ड्स में आया हुआ है, ठीक है ना। बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि आपको एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5, सेट ए दे रखा है आपको और आपको रिलेशन डिफाइन कर रखा है a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। आपने बहुत जगह क्वेश्चन देखा भी होगा, या तो बोल देते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, या फिर इसी चीज को क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए नए तरीके से कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, है ना। इज इवन, इवन नंबर क्या होता है, जो मल्टीपल ऑफ 2 होता है, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन इसी तरीके से जो होगा जो हम अभी करते जा रहे हैं, बट सेम क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, या फिर बोल सकता है मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, या फिर बोल सकता है कि मॉड ऑफ a माइनस बी कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। सबका मतलब वही हुआ, ठीक। इसको करना क्या है, इसमें कह रहा है शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट जो है पहले वो देखते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस रिलेशन को प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि डेफिनेशन आपकी है कि भाई a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो यहां पे आपको क्या करना है कि a रखना है। तो हेयर a कॉमा a बिलोंग्स टू r, मैं कह रहा हूं कि हाँ ये बिलोंग कर रहा है। यहां पे क्यों बिलोंग कर रहा है, बिकॉज मॉड ऑफ a माइनस a विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 इज इवन नंबर, ठीक है ना। तो a कॉमा a इसलिए आपका बिलोंग कर रहा है r को, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक में क्या होगा। वही है कि डेफिनेशन आप लिखोगे तो वहां पे हम क्या करते हैं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। एजम्पशन लेते हैं कि a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है r को, इंप्लाइज दैट अगर b कॉमा a भी बिलोंग कर ले r को, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है r को, तो इसका मतलब इस रिलेशन के हिसाब से क्या है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। इसके हिसाब से तो ये चीज ट्रू है, ठीक है। अब इसको मैथ्स की भाषा में देखो कैसे लिखेंगे, या फिर यहीं पे अगर मैं बोलूं ना मैथ्स की भाषा में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड ऑफ a माइनस बी अगर इवन है, तो इवन है मतलब कि मल्टीपल ऑफ 2 है। आप इस चीज को ये एक स्टेटमेंट के टाइप में लिखा हुआ कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। आप इसको मैथ्स की भाषा में, इक्वेशन की टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2k, वेयर k इज अ इंटीजर, ठीक है ना। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 से कोई भी इंटीजर हो सकता है, k इज एन इंटीजर, ठीक है। अगर a कॉमा बी ये हो रहा है तो क्या b कॉमा a भी आएगा, देख लेते हैं। यहां पे क्या करो, ये मॉड है। मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ x, मतलब क्या है कि मतलब -5 का मॉड 5 आ जाता है। अगर नेगेटिव नंबर भी कोई जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है मॉड में। तो मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस अंदर से कॉमन ले लेता हूं। माइनस जैसे कॉमन लगो तो ये माइनस a हो गया, और यहां से माइनस कॉमन लिखा तो ये प्लस b हो गया, इज इक्वल टू 2k। देयरफॉर अब इस माइनस को मैं मॉड क्या करेगा, इस वाले माइनस को क्या करेगा, हटा देगा। तो ये चीज अपने आप क्या बन गई, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 2k। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि b माइनस a मॉड इज इक्वल टू 2k, है ना। इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, ठीक। ये वाली चीज क्या आ गई, b माइनस a इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब मॉड ऑफ b माइनस a इज इवन, है ना। अगर मॉड ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू 2k आ गया, इसका मतलब मॉड ऑफ b माइनस a इज इवन, यानी कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r से हम कहां पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है।
B कॉमा A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में आप क्या करते हो, दो असम्पशन मानते हो। लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ था, मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन। और मैथ्स में हम क्या कह रहे थे, इसका मतलब मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 2K1 बोल सकते हैं यहां पे, है ना, वेयर K1 इज इंटीजर। इसको आप इक्वेशन 1 बोलोगे। और एजम्पशन एक और क्या लोगे, ऑल्सो लेट B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ B माइनस C इज इवन। और इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ B माइनस C इज इक्वल टू 2K, 2 लिख लो यहां पे, कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं, वेयर K2 इज इंटीजर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, अब अगर इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखो, तो मैं इस इक्वेशन 1 को मॉड ऑफ A माइनस B इक्वल टू 2K1 जो लिखा हुआ है, मैं अगर मॉड हटाता हूं तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं A माइनस B इक्वल टू प्लस माइनस 2K1। अगर मॉड X इज इक्वल टू 2 होता है तो X कैन बी प्लस 2 और माइनस 2। तो मॉड X अगर 2 दे रखा है तो आप X इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने वही चीज की कि अगर मॉड ऑफ A माइनस B 2K1 है तो A माइनस B कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 2K1। ठीक है ना, इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड बोल देते हैं। और इस वाले इक्वेशन को जब उठाते हैं कि मॉड ऑफ B माइनस C इक्वल टू 2K2, तो सेम फैशन में मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि B माइनस C इक्वल टू प्लस माइनस 2K2, इसको इक्वेशन 4 बोल दो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, अगर इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या होगा, A माइनस B प्लस B माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 2K1 प्लस प्लस माइनस 2K2। ये होगा, यहां से क्या हो गया, B से B कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया A माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों से कॉमन ले लेता हूं और 2 भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया K1 प्लस K2। इस K1 प्लस K2 को मैं एक और कांस्टेंट दे देता हूं K3, वो भी एक इंटीजर है, तो आ गया प्लस माइनस 2K3 A माइनस C। अब क्या किया था, जैसे मॉड को ऐसे मैं लिख सकता हूं उल्टा करके, अगर मॉड X इक्वल टू 2 है तो X इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख सकता हूं। सेम फैशन में, मतलब मैं कह रहा हूं कि X इज इक्वल टू, मैंने बोला प्लस 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड X इज इक्वल टू 3। जैसे आप यहां से यहां जा सकते हैं, वैसे उल्टा भी जा सकते हैं। इफ X इज प्लस माइनस 3, दैट मीन्स यू कैन राइट मॉड X इज इक्वल टू 3। तो ऐसे ही A माइनस C अगर प्लस माइनस 2K3 है, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ A माइनस C इज इक्वल टू 2K3। ठीक है, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं फर्दर, इस चीज को आप फर्दर लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ A माइनस C इज इवन, क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 2 था। ठीक है ना, तो मॉड ऑफ A माइनस C इज इवन आ गया, यानी कि आप कहां पहुंच गए, आपने एज्यूम किया था A कॉमा B बिलोंग्स टू R और B कॉमा C बिलोंग्स टू R, और आपको चाहिए था कि A कॉमा C भी अगर बिलोंग करे R को, तब आपका बनेगा ट्रांजिटिव। देखो यहां पे आ गया, मॉड ऑफ A माइनस C इज इवन, देयरफॉर A कॉमा C बिलोंग्स टू R। ठीक, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया है। ठीक है ना, कि अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है कि इट इज इवन, तो यहां पे आपने 2K1 मान लिया था। ठीक है ना, अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 बोलता तो भी आप वही मानते 2K1। अगर यहां पे क्वेश्चन चेंज होता कि मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन नहीं बोलता, अब बोलता मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या करते, तब आप उस वाले केस में मॉड ऑफ A माइनस B को 3K मान लेते या 3K1 मान लेते। अगर बोलता मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 5, तो आप 5 वहां पे K मान लेते या 5K1 मान लेते। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन में खाली चेंज करता रहेगा हर साल जब क्वेश्चन चेंज हुआ है। कभी पूछ लिया कि मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4, किसी साल क्वेश्चन में पूछ लिया मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 7, किसी साल पूछ लिया मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो करने का तरीका आपका यही रहेगा, जहां 2 लिखा हुआ है वहां पे या तो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसे। हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, और यहां वाले पे हमने ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है ना, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसी में और पार्ट भी है क्वेश्चन में। ये तो फर्स्ट पार्ट था कि भाई ये एक सेट दे रखा है, ये एक रिलेशन दे रखा है, आप इसको प्रूव कीजिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, वो चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी। अगला हमसे कह रहा है शो दैट all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other। ठीक है ना, ये एक पार्ट है, बट this and this are not related to each other। ये बहुत थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे क्या कह रहे हैं, जो सेट ए दे रखा था ना, अब सेट ए की बात नहीं कर रहा, कह रहा है अगर इस सेट में से अगर इसका सबसेट 1, 3, 5 ले लेते हो, मतलब अगर मान लो ए डैश अब ये बन जाता है, तो रिलेशन ए डैश से ए डैश में अब डिफाइन होगा, है ना। तो यानी कि इसमें वैल्यूज आप क्या क्या ले सकते हो, सिर्फ 1, 3, 5 ही ले सकते हो। तो यहां पे आप लिखोगे फॉर 1, 3, 5 सेट, ठीक है ना, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। क्यों इस वाले सेट के लिए क्यों मॉड ऑफ a माइनस बी इवन आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इस वाले रिलेशन के लिए कोई भी वैल्यूज लेते हो a और b की, तो वो दोनों के दोनों ऑड नंबर आएंगे, ठीक है ना। 1, 3, 5 में चाहे 1, 1 लो, चाहे 1, 5 लो, चाहे 1, 3 लो, चाहे 3, 1, 3, 5 या 3, 3 या 5, 5, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप कुछ भी लोगे तो दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन आएगा। यहां पे लिखोगे बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स आर ऑलवेज इवन। ये चीज होल्ड करेगी, तो इसलिए 1, 3, 5 जो है वो रिलेटेड है। ऐसे उसने बोला 2, 4 के लिए, तो आप लिखोगे फॉर 2, 4 मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। इसके लिए भी इवन होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हो, इवन नंबर से ले सकते हो, या तो 2, 2 ले सकते हो, या 4, 4 ले सकते हो, या 2, 4 ले सकते हो, या 4, 2 ले सकते हो। कोई भी कॉम्बिनेशन लो तो किसी भी दो इवन नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा, तो हमेशा इवन आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, ठीक है ना। दो इवन का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा इवन आएगा, इसलिए 2, 4 भी रिलेट करेगा आपस में। और क्या पूछा, कह रहा है बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू 2, 4। अभी तक इस वाले में क्या कर रहे थे, 1, 3, 5 से 1, 3, 5 में रिलेशन देख रहे थे, इस वाले में 2, 4 से 2, 4 में रिलेशन देख रहे थे। यहां पे 1, 3, 5 से 2, 4 यानी ये ए से बी देख रहे हैं रिलेशन। पहले ए टू ए देख रहे थे, जहां पे अगर ए है, अगर ए था तो ए टू ए यहां देख रहे थे, बट यहां पे ए टू बी देख रहे हैं, मतलब कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो आएगा वो इवन नहीं आएगा। क्या कहने का मतलब है कि जब मॉड ऑफ ए माइनस बी लिखोगे तो ए आपको अब यहां से लेना पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हो, 1, 3, 5 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बी अब आप यहां से नहीं ले सकते, क्योंकि उसने क्या बोला, रिलेशन क्या से डिफाइन है, यहां से यहां रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो इस वाले केस में आप इसमें ए के लिए इनमें से कोई एक वैल्यू ले सकते हो और बी के लिए इनमें से कोई एक वैल्यू ले सकते हो, ठीक। एंड किसी भी ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस जो होगा वो कभी भी इवन नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन रिलेशन क्या आना चाहिए था, हमारा इवन आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज नॉट इवन एज डिफरेंस ऑफ odd number and even number is not even, ठीक है ना। therefore no elements of 1, 3, 5 are related to 2, 4, ठीक है ना। तो जो सेकेंड पार्ट था थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, बिल्कुल बेसिक पे पहुंच गए थे वो लोग कि भाई रिलेशन डिफाइन कैसे होता है, ए टू बी में रिलेशन डिफाइन होता है, ठीक है ना। बट 12th में हम क्या पढ़ रहे थे कि रिलेशन सेट ए में दे रखा था, तो हमेशा हम एज्यूम करते थे कि ए टू ए में डिफाइन हो रहा है रिलेशन। बट यहाँ पे उसने पूछ लिया स्पेसिफिकली कि भाई ये सेट दे रखा था, बट इसमें से मान लो 2 सबसेट बना दिया मैंने, अगर इससे इसमें ही कर रहे हैं तो आपका कर रहा था रिलेट, 2, 4 से 2, 4 में कर रहे हैं तो भी रिलेट कर रहा था, लेकिन 1, 3, 5 से 2, 4 इससे इसमें रिलेट कराओगे तो ये वाली चीज
ये रिलेशन होल्ड नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। अगला भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया बोर्ड में। मतलब ये जो दो क्वेश्चन है इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर साल में किसी न किसी के सेट में आया ही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि आपका जो सेट ए है वो दे रखा है x बिलोंग्स टू z, जहां पे x इज बिटवीन 0 से 12। सेट ए अब इस तरीके से दे रखा है सेट, ठीक है ना। और रिलेशन R क्या दे रखा है, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के, तो हम अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 9th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। यहां पे रिलेशन दे रखा है कि a कॉमा b सच दैट mod of a minus b is multiple of 4। मैंने लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताया ही था, वहां पे वो था कि mod of a minus b is even, यहां पे mod of a minus b is multiple of 4। आप अपने आप ही कर सकते हो सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार लेकिन देख लेते हैं कि भाई सेट ए अब क्या आएगा। सेट ए जो आपका आएगा वो सेट आएगा 0, 1, 2 से लेके 12 तक। सेट ए आपका ये दे रखा है, आर आपका ये दे रखा है, और फिर आपसे ये पूछा है क्वेश्चन कि भाई शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप प्रूफ कर लोगे, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे करोगे कि ए कॉमा ए रखने पे मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो यहां पे हम लिखेंगे कि हियर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एज मॉड ऑफ ए माइनस ए इज 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ए कॉमा ए रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए अज्यूम करेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर mod of a minus b is multiple of 4, ठीक है। therefore इसको आप लिख सकते हो mod of a minus b is 4k, ठीक। मार्कर थोड़ा सा लाइट चल रहा है हमारा, चेंज कर लेते हैं मार्कर को। अब मैं क्या करूं, a कॉमा बी अगर r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को, तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 था, ठीक है। यानी मॉड ऑफ b a माइनस बी को हम 4k लिख सकते हैं, वेयर k इज इंटीजर, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है भाई, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे कॉमन लोगे तो ये माइनस ए, ये प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k। देयरफॉर माइनस यहां से हट जाएगा तो आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4k। ये आ जाएगा मॉड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 4k। अगर मॉड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 4k, इसका मतलब b माइनस मॉड ऑफ b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड इसका मतलब कि b कॉमा ए भी आपका बिलोंग कर गया r को, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो आपने सिमेट्रिक भी प्रूव कर लिया। अब आपको हमको ये देखना है कि भाई ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या करोगे, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, जो डेफिनेशन है वो आपको लिखना है ट्रांजिटिव का, कि इफ a comma b belongs to r and b comma c belongs to r implies that a comma c belongs to r for all a b c belongs to a। तो यहां पे हम दो एजम्पशन लेते हैं कि let a comma b belongs to r, तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, mod of a minus b is multiple of 4, therefore mod of a minus b is 4k1, therefore a minus b can be written as plus minus 4k1, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। और दूसरा एजम्पशन लीजिए, ऑल्सो लेट b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर मॉड ऑफ b माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर मॉड ऑफ b माइनस c इज 4k2, देयरफॉर b माइनस c इज प्लस माइनस 4k2। इक्वेशन सेकंड हो गया।
इस दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे इसको और इसको, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। बी से बी कैंसिल आउट हो गया। a माइनस सी इक्वल टू, यहां से प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 को यहां पे हमने लिख दिया k3, और ये भी एक इंटीजर है, तो यहां से आ गया a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k3। यहां से आप फिर से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4k3, है ना, वही वाली चीज कि अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है तो आप लिख सकते हैं मॉड x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो अगर मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4k3, इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, therefore a minus c belongs to R, therefore it is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर लिया, सिमेट्रिक भी कर लिया था, और यहां पे ट्रांजिटिव भी प्रूव कर लिया, therefore it is an equivalence relation। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो रिलेशन दे रखा था उसमें भी पार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंस प्रूव करो, तो हमने इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। अब इसमें एक नई चीज इसमें पूछी है इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। यहां पे हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में और कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताओ जो कि 1 से रिलेटेड है, समझ गए। तो यहां पर रिलेशन क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो यहां पे कह रहा है कि वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बताओ, यानी कि वो सारी a की वैल्यूज बताओ जो रिलेट करे 1 को। यहां पे a से b अब फिर से रिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो a सेट में ये वाली वैल्यूज जो होंगी ये 1 से रिलेट करे, मतलब कि यहां पे b 1 दे रखा है दिस। तो a यहां पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, सो दैट इसका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, ठीक है ना। तो a आपका 1 हो सकता है, a आपका 5 हो सकता है, एंड a आपका 9 हो सकता है, ठीक है। और कोई वैल्यू हो सकती है 9 के अलावा? 9 के अलावा आप बोलेंगे कि a आपका 13 भी हो सकता है ना, a आपका 13 भी हो सकता है, क्योंकि 13 माइनस 1 12, मॉड ऑफ 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन सेट a जो आपको शुरू में डिफाइन किया था उसने 0 से 12 के बीच में खत्म कर दिया था, ठीक है ना। तो जब अगर 0 से 12 के बीच में कर दिया तो a आपका 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 13 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो जो सेट होगा आपका, ये जो सेट होगा वो क्या क्या हो सकता है, 1 5 9। ये जो सेट आपका है ये आपका 1 5 9 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जो चीज थी ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी इसके सेकेंड पार्ट जो था, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड, इस क्वेश्चन 9 का जो फर्स्ट रिलेशन ये दे रखा था, इसमें जो सेकेंड रिलेशन दे रखा है वो भी देख लेते हैं एक बार। वो छोटा सा है, मैं वो तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, एक्चुअली उसमें रिलेशन बहुत इजी सा दे रखा है। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बताया है कि a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू बी। जो अगला क्वेश्चन है इसमें पार्ट 2 जो है 9th का, उसमें सेट a तो यही दे रखा है और रिलेशन r दे रखा है ए बी सच दैट a इज इक्वल टू बी दे रखा है, ठीक है ना। तो फिर वही रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, a कॉमा ए डालो तो a इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है ना। तो यहां पे लिखोगे हियर a कॉमा ए बिलोंग्स टू r एज a इज इक्वल टू a, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक देखो, अज्यूम करो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या है इसके हिसाब से कि a इज इक्वल टू बी। अगर a इज इक्वल टू बी है तो इसका मतलब b इज ऑल्सो इक्वल टू a, और अगर b इज इक्वल टू a हो गया तो इसका मतलब यहां पे आ गया b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना है आपको, ट्रांजिटिव में आप दो अजम्पशन मानोगे कि लेट
ए बी बिलोंग्स टू आर, उसका मतलब हो गया कि ए इज इक्वल टू बी, इक्वेशन 1 बोल दो इसे। ऑल्सो लेट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से आप बता सकते हो कि a इज इक्वल टू सी हो गया आपका। देयरफॉर इट इज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर a इक्वल टू सी आ गया यानी कि a और c रखने पे आता है ना, यानी कि ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिलेशन देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट था इसमें कि भाई सारे के सारे सेट्स बताओ, मतलब कि ये सेट्स बताओ जो कि रिलेट करे 1 को, है ना। तो क्या वैल्यूज हो सकते थे, तो यहां पे आपको रिलेशन क्या दे रखा था, a इक्वल टू बी और b क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो a क्या हो सकता है, सिर्फ 1 ही हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन 9 तक देख लिया है, ठीक है। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है इनमें से कुछ में भी तो आप वो पूछिए, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कि इस वाले क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर का अगर आपको डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे चैनल का नाम है प्रवाह। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में बताइए। जिसको भी अगर एनसीईआरटी में प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस में, बहुत सारे नेट पे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, बट इशू ये होता है कि उसमें समझ में नहीं आ रहा कि लिखा है तो क्या लिखा है, या फिर स्टेप्स बहुत सारे काट दिए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो बेनिफिट मिल जाए जहां पे मैं समझा रहा हूं हर एक पॉइंट्स में। अगर फिर भी फर्दर कोई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरी हो रही है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।